हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अर्चना's फैशन डिज़ाइनिंग। आज का हमारा टॉपिक है स्लीव्स। स्लीव्स को कैसे ड्राइंग करना है, मतलब स्लीव्स के पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं, वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। द फर्स्ट हम सीखते हैं प्लेन स्लीव्स। प्लेन स्लीव्स जो होते हैं, दिस इज़ द बेसिक स्लीव। अब इसमें हाफ, 3/4 एंड फुल, ऐसे 3 लेंथ होते हैं। तो कैसे वो दिखाना है आपको ड्राइंग्स में, तो सी यहाँ पे बॉडी ब्लॉक ड्रॉ किया हुआ है। सो वो कलर कैसे करना है, ट्रेस कैसे करना है, उसका ऑलरेडी मैंने नेकलाइंस का जो वीडियो है मैंने बनाया हुआ, उसमें कंप्लीट दिखाया हुआ है कि हाउ टू ट्रेस, शेडिंग कैसे करना है, वो सब मैंने उसमें दिखाया है। सो दिस इज़ द हाफ स्लीव। आपका ये जो बस्ट लाइन होता है, चेस्ट लाइन, तो उसके लेवल में यहाँ पे हाफ स्लीव लेंथ होता है। ओके, सो दिस इज़ द हाफ स्लीव। ओके, तो प्लेन स्लीव मतलब क्या है? द सिंपल, वेरी स्ट्रेट एंड दिस इज द प्लेन स्लीव। सी, अभी इसमें 3/4 स्लीव है। सो हाफ स्लीव ये जो है ये लेंथ, उसके बाद 3/4 मतलब क्या है? ये जो एल्बो होता है, दिस इज द एल्बो पॉइंट, और उसके नीचे जो आता है उसे 3/4 कहा जाता है। सो ये जो लेंथ है, दिस इज द 3/4। ओके, सो मैंने ये रेड कलर यूज़ किया है हाईलाइट करने के लिए, समझ में आना चाहिए इजीली। सो इट इज़ शोन विद द रेड कलर। एंड नाउ द थर्ड लेंथ इज फुल। सो फुल स्लीव्स जो होते हैं, अगेन आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर। सी, आपको क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा कर्व लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रोक्स देने हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लेन लाइंस कभी यूज़ नहीं करने हैं, स्ट्रोक्स में ही हमें कंप्लीट करना होता है स्केच। सो हियर 3 लेंथ्स आपको दिखाई दे रहे हैं एंड दिस इज द प्लेन स्लीव। और वेरियस लेंथ्स हमने यहाँ पे देखे। हाफ स्लीव जो होता है वो बस्ट लाइन मतलब चेस्ट लाइन के लेवल में लेना है। 3/4 स्लीव्स जो होते हैं वो वेस्ट लाइन के लेवल में लेना है। एंड आपका जो आर्म राउंड होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल स्लीव्स की लेंथ दिखानी है, लॉन्ग। ओके, सो नाउ दिस इज द दीज आर द 3 लेंथ प्लेन स्लीव्स में। आपको जब हाफ स्लीव्स दिखाना है, ओनली यहाँ तक दिखाना है, 3/4 आपने देख लिया है, एंड फुल कहाँ तक दिखाना है वो हमने यहाँ पे देखा। नाउ द सेकेंड वन इज पफ स्लीव्स, यहाँ पे है। सो पफ स्लीव्स के लिए हम जो है यहाँ पे ये बॉडी ब्लॉक है। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे पफ स्लीव्स में गैदर्स होते हैं। सो ये पोर्शन जो है आर्म होल्स का, यहाँ पे आपको ऐसे गैदर्स दिखाने हैं। और ये जो पफ मतलब ये जो है राउंड ऐसे कर्व लाइन आपको आर्म्स में लाना है। पफ स्लीव्स में याद रखना है आपको कि इसका जो लेंथ होता है, इट शुड नॉट बी मोर देन हाफ स्लीव्स। हाफ स्लीव्स से शॉर्ट आपको ये दिखाना है, इसकी लेंथ आप कम करो। और यहाँ पे नीचे भी आपको थोड़ा सा कर्व शेप दिखाना है, लाइक दिस। और ये जो है आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, गैदर्स। पफ स्लीव्स में गैदर्स आते हैं और इसीलिए वो पफ क्रिएट होता है। सो दिस इज द पफ स्लीव। ओके, आप ये जो स्लीव से इसके बॉटम में समटाइम्स पाइपिंग लगाते हैं, बाइंडिंग्स लगाते हैं। सो आप उसके लिए कॉन्ट्रास्ट कलर भी यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस। सो दिस इज द पफ स्लीव। नाउ अभी ये जो है रिमेनिंग, आपने स्लीव्स होने के बाद आपका जो हैंड पोर्शन है उसे स्किन कलर कर लेना है। अगेन सेम वे, हर स्लीव्स में हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, स्लीव्स बना लेने हैं। और जो हैंड पोर्शन ओपन होता है उसे हम ऐसे स्किन कलर करने वाले हैं। सो दिस इज़ द पफ स्लीव। नाउ पफ स्लीव्स का पफ हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज कलर मैंने यूज़ किया है, तो ऑरेंज में मैं हल्के से रेड कलर से स्ट्रोक दिखा रही हूँ यहाँ पे। सो दिस इज हाईलाइटेड। नाउ द थर्ड वन इज ट्यूलिप स्लीव्स। सो ट्यूलिप स्लीव्स जो होते हैं, यहाँ पे ट्यूलिप्स का मतलब होता है पेटल। सो इसी को ट्यूलिप या पेटल कहा जाता है। ट्यूलिप के जो फ्लावर्स होते हैं तो वैसा शेप दिखता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आर्म होल है इसका सेंटर पोर्शन, यहाँ से आपको ऐसे पेटल शेप मतलब फूल की जो पत्तियाँ होते हैं या लीफ का शेप जो होता है, वैसे हमें ये यूज़ करना है। पेटल्स जो होते हैं फ्लावर की, उनके जैसे
सी, या ट्यूलिप का जो फूल अगर आपने देखा है तो उसके जैसे इसका शेप दिखाई देता है। और आपको क्या, यहाँ से ऐसे मैंने हाफ आर्म होल जो है वहाँ से सेंटर से ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ किया, ये आउटलाइन सेंटर एंड ये साइड में। ओके, ऑल राइट, सो दिस इज द ट्यूलिप स्लीव्स। इसे भी आपको पाइपिंग दिखाना है कॉन्ट्रास्ट में, तो यू कैन शो लाइक यहाँ से ये, इसमें पाइपिंग अगर लगना है तो इस टाइप का ऐसे दिखेगा। ओके, नाउ अगेन आई विल यूजिंग स्किन कलर टू शो द हैंड पोर्शन। सी, स्लीव्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे पैटर्न आते हैं, वन बाय वन हम उसे ड्रॉ करना सीख रहे हैं। आप ये बेसिक स्लीव्स सीख लो एंड देन आप उसमें वेरियस पैटर्न्स आप बना सकते हो। जैसे कि अभी ये ट्यूलिप है तो यहाँ पे मैंने सेम कलर यूज़ किया है, मतलब ये भी ग्रीन है ये भी ग्रीन है, तो आप कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कलर, मीन ये ग्रीन है तो इसे रेड दिखा सकते हो, आपके ऊपर वो डिपेंड होता है। प्रिंटेड, प्लेन, ऐसे कॉम्बिनेशंस आप दिखा सकते हो, तो वो आपके ओन पैटर्न्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अम्ब्रेला स्लीव्स, उसी को सर्कुलर स्लीव्स कहा जाता है। सो अम्ब्रेला में भी फुल भी लेंथ होता है या 3/4 होता है, हाफ होता है। सो मैं 3/4 लेंथ दिखा रही हूँ। सो इसके लिए आपको इस टाइप का, सी, ऐसे आपको लाइन दिखाना है एंड बॉटम विल बी लाइक दिस। ओके, सो हियर मोस्ट ऑफ अम्ब्रेला स्लीव्स जो होते हैं या जिसे हम सर्कुलर स्लीव्स कहते हैं वो शॉर्ट अच्छे लगते हैं, हाफ या तो फिर 3/4 में। समटाइम्स फुल स्लीव्स में भी हम वो पैटर्न कर सकते हैं। तो इसमें फ्लेयर मतलब घेर बहुत ज़्यादा होता है तो फोल्ड्स आ जाते हैं नेचुरल, तो हमें नीचे से ऐसे स्ट्रोक्स इसमें दिखाने हैं। ऑल राइट, ओके, सो इसे हाईलाइट करने के लिए अगेन आई एम यूजिंग डार्क कलर। फाइन, सो ये ऐसे स्ट्रोक्स आप यहाँ पे दिखा दो। शेडिंग हमने सीखा है असाइनमेंट्स में, ड्रेसअप्स में भी, नेकलाइन में, या बहुत सारी वीडियोस है मेरे, तो उनमें शेडिंग मैंने दिखाया हुआ है। तो शेडिंग कैसे करना है तो वो आप सीख सकते हो। सी, ओपन जितना एरिया है हैंड पोर्शन उसे हम स्किन कलर करने वाले हैं। ओके, सो मेक इट कंप्लीट सो दैट वो प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, ड्रेसअप आपके अच्छे लगते हैं जो भी आपने बनाया है। अगेन हियर लेगो मटन या लेग ऑफ मटन कहा जाता है ये स्लीव्स को। सो ये जो स्लीव्स होते हैं इट इज़ वेरिएशन ऑफ पफ स्लीव्स, पफ स्लीव्स का ही ये टाइप होता है। इसमें सिर्फ ये जो पफ होता है ये बहुत ऊपर ऐसे दिखाना है आपको ज़्यादा, और यहाँ से ये जो आउटलाइन होती है ये यहाँ तक नीचे तक ऐसे आने वाली है, 3/4 लेंथ तक, एल्बो तक। ओके, सो ये फुल स्लीव्स में भी आप पैटर्न दिखा सकते हो, 3/4 या फुल में। ओके, नाउ मैं डायरेक्टली कलर पेंसिल से इसे बना रही हूँ। आपका अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फर्स्ट यू मेक बाय द पेंसिल, सो पेंसिल से इन्हें पहले बना लो एंड देन उसे कलर कर लेना। सो एज मेरा प्रैक्टिस है सो आई एम यूजिंग डायरेक्टली कलर्स। सो आप क्या करना, पहले पेंसिल से ये लाइंस बना लेना, शेप, शेडिंग मत करना पेंसिल से, और बाद में जो भी कलर आपको करने हैं तो वो कलर्स वहाँ पे फिल करने हैं। ओके, सो हियर दिस इज़ द लेगो मटन स्लीव्स। सी, यहाँ पे क्या है ना, पफ स्लीव्स में हमने लेंथ कम लिया था, पफ कम है, मतलब ये यहाँ पे ये पफ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे शोल्डर्स के यहाँ पे ऊपर आता है बहुत ज़्यादा, एंड देन हियर पफ के जैसा, और नीचे यहाँ पे स्ट्रेट है, वो 3/4 लेंथ तक मैंने दिखाया है। आप फुल लेंथ भी दिखा सकते हो। ओके, सो इसे लेगो मटन कहते हैं, लेग ऑफ मटन। सो जैसे ओके, चिकन
लेग पीस जो होते हैं उसकी जैसा ये शेप दिखाई देता है, इसलिए इसे लेगो मटन कहा जाता है। सो दिस इज द लेगो मटन स्लीव। इसे लेग ऑफ मटन स्लीव्स भी कहा जाता है या लेगो मटन भी कहते हैं। सो हियर इट इज़ कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट वन इज रैगलन स्लीव्स। रैगलन स्लीव्स जो होते हैं मोस्टली स्पोर्ट्स वेयर में होते हैं। इनमें क्या है, जो शर्ट होता है उसमें आपका जो नेकलाइन है, नेकलाइन के ये जो देखो यहाँ पे साइड से ये स्लीव स्टार्ट होता है। जनरली आपने देखा सारे स्लीव्स जो है आर्म होल से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये शोल्डर की लाइन और ये आर्म होल के यहाँ से हमने स्लीव्स को बनाया है। रैगलन स्लीव्स में क्या है, ये जो आर्म होल है वो आर्म होल नहीं होता है, तो यहाँ पे ये स्लीव्स जो है नेकलाइन से स्टार्ट हो रहा है, गले से, और फिर यहाँ पे आपको लेंथ जितना दिखाना है उतना आप दिखा सकते हो, हाफ दिखा सकते हो, फुल भी दिखा सकते हो। सो मैं यहाँ पे फुल स्लीव्स दिखाती हुई ये। सो ये मोस्टली टी शर्ट्स में होता है या स्पोर्ट्स वेयर में आप ये स्लीव्स ज़्यादा करके यूज़ कर सकते हो। ओके, सो हियर स्ट्रेचेबल फैब्रिक में ज़्यादा ये बनता है। जब ये स्लीव्स को बनाया जाता है तो कपड़ा जो होता है वो स्ट्रेचेबल होना चाहिए, सो दैट वो फिटिंग एंड कंफर्टेबल ज़्यादा अच्छा होता है उसका। सी कैसे बनाया आपने देखा यहाँ पे कि गले का जो आउटलाइन है, नेकलाइन जो है, वहाँ से ये स्लीव्स स्टार्ट होता है। ओके, सो दिस इज द रैगलन स्लीव्स, इसे रैगलन कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिशप स्लीव्स। सो बिशप्स जो होते हैं इसमें ये जो बिशप स्लीव्स होता है, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं लाइक दिस। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, फुल स्लीव्स का पैटर्न है ये। यहाँ पे एक कफ होता है छोटा सा, और ये सी फुल में एल्बोस तक थोड़ा सा फिट, देन यहाँ पे फ्लेयर, और यहाँ पे गैदर्स होते हैं या प्लीट लिए जाते हैं। सो ये पफ यहाँ पे क्रिएट होता है बॉटम में, सो इसे बिशप स्लीव्स कहा जाता है। ओके, सो दिस इज द बिशप स्लीव। समटाइम्स आर्म होल के यहाँ पे भी हल्के से गैदर्स होते हैं इस स्लीव्स में, सो आपको दिखाने हैं तो आप ये शोल्डर पॉइंट में एक दो ऐसे गैदर्स हल्के से दिखा सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज द बिशप स्लीव्स। आपने देखा ये फुल स्लीव्स का पैटर्न है। सिर्फ क्या है, बॉटम जो होता है आर्म्स का एरिया जो है, आर्म राउंड का ब्रेस्ट पॉइंट, वहाँ पे ये क्या हो रहा है, गैदर्स लेके नीचे कफ लगाया हुआ है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज बिशप स्लीव्स। ओके, हैंड पोर्शन जो है उसे मैं स्किन कलर करने वाली हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, आप यहाँ पे देख रहे हो किमोनो स्लीव्स है। तो किमोनो एंड कफ्तान हम बनाने वाले हैं। सो किमोनो स्लीव्स जो होते हैं उनको डायमंड स्लीव्स भी कहा जाता है। ये मोस्टली चाइना में यूज़ किए जाते हैं। सो चाइनीज़ जो ड्रेसेस हम डिज़ाइन करते हैं उनमें मोस्ट ऑफ किमोनो स्लीव्स होते हैं। उनका जो ट्रेडिशनल वेयर है, तो चाइना के जो ट्रेडिशनल वेयर है उनमें यू कैन सी किमोनो स्लीव्स आपको देखने मिलेंगे। सॉरी, ये मिस्टेक मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आर्म होल यहाँ पे नहीं दिखाना है। सो जो किमोनो स्लीव्स होती है इट इज़ डायरेक्ट, मीन आर्म होल इसमें नहीं है। फुल में दिखा रही हूँ, आप ये हाफ में भी दिखा सकते हो। ये जो बॉटम है स्लीव्स का, सी यहाँ तक स्लीव्स है, शोल्डर की लाइन नीचे तक आ रही है, एंड ये जो वेस्ट का पॉइंट है यहाँ से ये डायरेक्टली वेस्ट पे जा रहा है। सो हियर आर्म होल नहीं होता है, बहुत ही लूज पैटर्न होता है ये। मोस्ट ऑफ स्वेटर्स में आपने ये देखे होंगे। सो इस टाइप के स्वेटर्स आते हैं या टी शर्ट्स भी होते हैं। इसमें आर्म होल नहीं है, आर्म होल्स को दिखाना नहीं है, डायरेक्टली शोल्डर की लाइन जो होती है वो नीचे तक है स्ट्रेट। ओके, सो दिस इज द किमोनो स्लीव्स।
ओके, सो किमोनो एंड कफ्तान, ये जो स्लीव्स है इनमें आर्म होल्स नहीं होते हैं, मतलब स्लीव्स जो है वो ड्रेस के साथ कट किया जाता है, टॉप के साथ उसका कटिंग होता है, अलग से कटिंग नहीं होता है ये। सो ये जो है स्लीव्स आपको अलग से कट करके सिलने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जो स्लीव्स हमने देखे अभी तक वो सब सेपरेटली कट होते हैं और फिर उनको ड्रेस को लगाया जाता है। बट हियर किमोनो स्लीव्स और सेकेंड इसके बाद हम जो देखने वाले हैं दैट इज़ द कफ्तान, ये दोनों स्लीव्स ड्रेस के साथ ही कट किए जाते हैं, मतलब ड्रेस में ही उनका शेप बढ़ाया जाता है स्लीव्स का। ओके, सो दिस इज द किमोनो स्लीव। हियर आपने देखा कि उसे कैसे बनाया गया है। नीचे जो है रिब यहाँ पे लगा है, तो वो मैं ऐसे डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ। ओके, सो आपको समझा होगा, दिस इज द किमोनो स्लीव्स, उसे ही डायमंड स्लीव्स भी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर कफ्तान स्लीव्स है। सो कफ्तान जो होते हैं जब जापानीज स्टाइल है, जापान में जो उनकी ट्रेडिशनल वेयर होते हैं, सो इन दैट आपने देखा होगा तो ऐसे लॉन्ग, ये लेंथ कितना भी लॉन्ग हो सकता है, वेस्ट तक होता है, समटाइम्स नीज तक, या कभी कभी ज़मीन तक, नीचे फ्लोर लेंथ तक भी ये स्लीव्स का बॉटम जाता है। सो इसे कफ्तान स्लीव्स कहा जाता है। जैसे किमोनो में हमने देखा इसे आर्म होल नहीं होता है, और सेम वे कफ्तान में भी आर्म होल नहीं है। ये ड्रेस का जो कटिंग होता है उसी के साथ स्लीव्स भी कट हो जाते हैं, अलग से कट करके सिलने की ज़रूरत इसमें नहीं है। सो दिस इज़ द कफ्तान। बी रिमेंबर, किमोनो या डायमंड स्लीव्स चाइना, और कफ्तान स्लीव्स जो होते हैं इट बिलोंग्स टू जापान। सो जापानीज़ जो ड्रेसेस डिज़ाइन किए जाते हैं, ट्रेडिशनल वेयर जो होते हैं, उनमें कफ्तान स्लीव्स होती है। इनमें आर्म होल्स नहीं है, ये ड्रेस के साथ कट किए जाते हैं, अलग से कट करके स्टिच करने की इसे ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे मैं सिंगल कलर दिखा रही हूँ, ये कॉन्ट्रास्ट कलर में नहीं हम दिखा रहे, क्योंकि ड्रेस का जो कलर है वही कलर मैं स्लीव्स को यहाँ पे दिखा रही हूँ। ओके, क्योंकि वो एक साथ कट हुआ है। ओके, सो आर्म होल का यहाँ पे शेप भी नहीं दिखाया मैंने, लाइन भी नहीं दिखाई है। सो ये पैटर्न्स आपने मोस्ट ऑफ देखे होंगे, तो कफ्तान ड्रेस कहा जाता है, उसमें भी होते हैं, या समटाइम्स ये पैटर्न आप टी शर्ट्स में या कुर्तीज़ में भी आप उसे यूज़ कर सकते हो एज अ स्टाइल। ओके, सो हियर कफ्तान स्लीव्स मैंने यहाँ पे बना लिया है। नेक्स्ट वन इज़ द जूलियट स्लीव्स। सो जो जूलियट स्लीव्स होती है, इनमें क्या करना है आपको, ये देखो टॉप बना हुआ है, सो यहाँ पे ऊपर जो है हमने जो पफ स्लीव्स बनाया है वही आपको यहाँ पे बनाना है। सो दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ पफ स्लीव्स। पफ स्लीव्स का ही ये एक प्रकार है। पहले तो पफ स्लीव्स बना लो हाफ छोटा, और फिर आपको क्या करना है, जूलियट स्लीव्स हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे इसी के साथ एक स्ट्रेट फुल स्लीव्स होती है अटैच, इसे जूलियट स्लीव्स कहा जाता है। ये पैटर्न मोस्टली आपने बारबी की ड्रेसेस में देखे होंगे, या प्रिंसेस जो ड्रेसेस होते हैं तो उनमें ये स्लीव्स यूज़ किए जाते हैं। जूलियट जो प्रिंसेस थी, शी वॉज वेयरिंग दिस टाइप ऑफ स्लीव्स, उनके ड्रेस में ये होता था, इसलिए उसका नाम है जूलियट। नाउ द ओके, सो कैसे हमने ड्रॉ किया, आपने देखा कि स्ट्रेट स्लीव्स और पफ स्लीव्स के दोनों को हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया हुआ है, सो इसे जूलियट स्लीव्स का कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसेस विक्टोरिया स्लीव्स, इसे ही रिनाइसेंस भी कहा जाता है। सो इन्हें कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे ये कंप्लीट आपको दिखाई देगा अभी कैसे बनाना है। सो मोस्ट ऑफ तो अभी तक हमने क्या किया था, बॉडी पार्ट कलर करके रखा था। नाउ हियर यू कैन सी हाउ टू कलर बॉडी पार्ट अल्सो, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे
आउटलाइनिंग पहले करना है। ओके, और फिर क्या करना है आपको, ऐसे क्रॉस डायगोनल लाइंस मतलब स्ट्रोक्स में आपको शेडिंग कर लेना होता है। हियर स्लीव्स को हम हाईलाइट करने वाले हैं, तो यहाँ पे शेडिंग ये जो है इतना इनफ है, बहुत डिटेलिंग नहीं करना है। अगर आपको टाइम है एंड प्रेजेंटेशन करना है देन यू कैन डू इट। वंस स्लीव्स कंप्लीट होते हैं देन आप प्रिंट भी वहाँ पे दिखा सकते हो। ओके, सो प्रिंसेस विक्टोरिया स्लीव्स के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सी ये बॉडी पार्ट हो गया है, ये भी पफ स्लीव्स का वेरिएशन है। सी पफ स्लीव्स पहले बना लेना है, गैदर्स हम यहाँ पे बनाते हैं, शेडिंग गैदर्स को डार्क बनाओ, बाकी कलर लाइट। ओके, अगेन सी मैं यहाँ पे ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे लाइंस बना लिए हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है ना, दिस पफ के जैसे बनाते जाना है। सो इट इज़ अ पफ स्लीव्स के लेयर्स होते हैं ये। ओके, सो पफ स्लीव्स जो है वही, लेकिन उसके लेयर्स है बहुत सारे। सो फुल स्लीव्स लेंथ तक हमें क्या करना है, पफ स्लीव्स एक के नीचे एक बनाते जाने हैं, और इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसेस विक्टोरिया स्लीव्स। नीचे आप कफ भी दिखा सकते हो, स्ट्रेट बेल्ट, या फिर मैं यहाँ पे ऐसी फ्रिल ऐड करने वाली हूँ। ओके, सो दिस वन इज़ द प्रिंसेस विक्टोरिया। सो बहुत ही सिंपल है, वंस आप एक टाइप सीख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा हाउ टू ड्रॉ द वेरियस टाइप ऑफ स्लीव्स। अब ये इतने बेसिक पैटर्न्स का प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट आप बेसिक से इनोवेटिव मतलब डिज़ाइनर पैटर्न्स आप बना सकते हो। सो अलग अलग पैटर्न्स के स्लीव्स हमने यहाँ पे देखे हैं, हाउ टू ड्रॉ इट, कैसे उन्हें कलर करना है वो हमने यहाँ पे सीख लिया है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अर्चना's फैशन डिज़ाइनिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू।